स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के बारे में। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, बहुत रेलिवेंट है नहीं है, ये अपनी जगह है, बट हम लोग चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये क्या है और क्यों रिलीफ दिया जाए, एसएससी को एम्प्लॉय को रिलीफ क्यों दिया जाए। एक्चुअली ये जो सेक्शन है ये एक्सेसिव टैक्स अगर किसी पर्सन के ऊपर में पड़ता है तो वो इस रिलीफ के लिए एलिजिबल होता है। एक्सेसिव टैक्स क्यों पड़ेगा, बोलता है हो सकता है, जैसे समझ लीजिए कि हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे को मैं हम एडवांस सैलरी रिसीव कर लिया, एडवांस सैलरी हम रिसीव कर लिए, उसके बाद में फिर हम अर्लियर सैलरी रिसीव कर लिए। तो जब हम एडवांस में सैलरी रिसीव किए तो ये तो किसी दूसरे साल का इनकम है ना, और हम इस साल एडवांस में रिसीव कर लिए तो ये तो टैक्सेबल होना चाहिए, जिस साल का इनकम है उस साल। बट सेक्शन 15 बोलता है कि ये टैक्सेबल होगा कब, जब मिला है तभी, है ना, क्योंकि सेक्शन 15 बोलता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर फॉल्स अर्लियर। तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। तो मान लीजिए अगले साल का सैलरी आप इस साल रिसीव कर लिए तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिल गया, ज़्यादा अमाउंट मिल गया जिसके चलते आपका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। हो सकता है आप नए रेट में आ गए, है ना, पहले 20% वाले में थे 30 में आ गए, पहले 10 वाले में थे 5 वाले में थे, अब 20% वाले में आ गए। तो इसीलिए आपका टैक्स का लाइबिलिटी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो एडवांस सैलरी या अर्लियर सैलरी भी टैक्सेबल है ऑन रिसीट बेसिस इफ इट वाज नॉट टैक्स्ड अर्लियर ऑन ड्यू बेसिस। तो उस केस में अर्लियर सैलरी भी अगर आप रिसीव करते हैं तो इसके चलते भी आपका टैक्स का ऑब्लिगेशन प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है। तो अगर टैक्स ऑब्लिगेशन टैक्स प्रेशर अगर आपके ऊपर बढ़ा है तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे थोड़ा एसएससी के ऊपर में उसका असर को कैसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं, वही है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1। ये एडवांस सैलरी, अर्लियर सैलरी, उसी तरीके से प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सब सबके चलते प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब हो गया आपका ग्रेच्युटी, है ना, पेंशन का अमाउंट अगर मिलना है वो। तो इन सब चीज के चलते अगर आपको सैलरी मिलता है और इसके चलते अगर आपके टैक्स लाइबिलिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है तो इन दैट केस एक थोड़ा सा अमाउंट कोरोना नहीं है और इधर वीडियो क्लासेस में जाएगा भी नहीं, डोंट वरी। तो मैटर इज कि अगर आपको इन सब चीज के चलते अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ता है तो एक गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ आपको मिल रहा है, एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये रिलैक्सेशन क्या है, आज हम लोग कोशिश करते हैं अर्लियर सैलरी को बेस बना करके सीखते हैं। अर्लियर सैलरी और एडवांस सैलरी इन दोनों का कैलकुलेशन एक ही जैसा होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 में। तो अभी के डिस्कशन में एक छोटा सा डिस्कशन होगा, उसमें हम लोग इसी का कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपका अर्लियर सैलरी है, से अर्लियर सैलरी को बेस बनाते हैं, अर्लियर सैलरी है से आपका 2014-15 का, है ना, उस साल नहीं मिला और वो उस साल मान लीजिए कि कोर्ट का केस हो गया, उस साल का अर्लियर सैलरी है वो लिंगर कर गया और होते 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 वो आपको 1920 प्रीवियस ईयर में मिला है। वो मान लीजिए से 15-16 का है और मिला कब उसको, अगर ये है 15-16 का सैलरी प्रीवियस ईयर, है ना, और मिलता है आपको प्रीवियस ईयर 1920 में, तो इट इज टैक्सेबल इन दिस ईयर। ठीक है, ये अर्लियर सैलरी किस साल का था, अर्लियर सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर 15-16 has been received by the SSC in the year 1920। तो अब क्या हो रहा है, इट इज टैक्सेबल इन दिस ईयर ओनली। नाउ क्या होगा कि अर्लियर के चलते एसएससी का टैक्स लाइबिलिटी पर प्रेशर पड़ेगा, तो इन दैट केस
बोलता है क्या, आपको इस साल, जिस साल आप रिसीव कर रहे हैं उस साल थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उस साल थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। वो क्या रिलीफ है? बोलता है आप क्या कीजिए, आप टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, ठीक है, ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब नेट इनकम, मतलब आप पांचों हेड का इनकम को ऐड करके टैक्स लाइबिलिटी निकालिए किस साल का, ठीक है, किस साल का, ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी निकालिए उस साल का जिस साल ये आपको रिसीव होता है, किसका, एक बार क्या कीजिए, विथ अरियर सैलरी निकालिए, और एक बार निकालिए विदाउट अरियर सैलरी, ठीक है, और फिर उसका डिफरेंस ले लीजिए, किसका, इसी साल का, इसी साल का जो आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, इसी साल का टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, उस टैक्स लाइबिलिटी को निकालते समय आप क्या कीजिए, एक बार टैक्स लाइबिलिटी निकालिए विथ अरियर सैलरी, और एक बार टैक्स लाइबिलिटी निकालिए विदाउट अरियर सैलरी, ठीक है। तो बट ऑब्वियस विथ अरियर सैलरी बिकॉज इनकम इज हायर, आपका क्या होगा, आपका ज्यादा अमाउंट आएगा विथ अरियर सैलरी का टैक्स, है ना, और विदाउट अरियर सैलरी थोड़ा कम अमाउंट आएगा। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, है ना, ये दोनों निकाल लीजिए, से दिस इज ए एंड दिस इज बी, इन दोनों का डिफरेंस से इट इज सी। क्लियर है? आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये फर्स्ट, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आप क्या करेंगे, दोनों का, दोनों निकाल लेंगे किस साल का, जिस साल आपको मिला है उस साल का। उसके बाद फिर आप जाएंगे, फिर टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे ऑन टोटल इनकम, अगेन रिपीटिंग, ऑल्दो ये जो आइटम है, आई मीन अरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सब का सब किससे रिलेटेड है, सैलरी हेड से रिलेटेड है। बट अगर हम रिलीफ का प्रोविजन में जाएं तो इट इज कंसिडरिंग व्हाट, इट इज कंसिडरिंग टोटल इनकम, बी वेरी क्लियर। नाउ कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम, कौन सा साल का, ऑफ द प्रीवियस ईयर, विच प्रीवियस ईयर, of the previous year to which it is related, है ना, ऑफ द प्रीवियस ईयर टू विच इट इज रिलेटेड। मान लीजिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे 14-15 का, तो आप उस साल का टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, एक बार जो उस साल का टोटल इनकम है उसमें ऐड कर दीजिए आप ये वाला अरियर सैलरी, और सॉरी हम क्यों लिख रहे हैं ए, नाउ टेक इट डी, take this tax amount comes to रुपीज डी, एंड फिर एक बार क्या कीजिए, उसी साल का इनकम निकालिए विदाउट कंसिडरिंग इट, से इट इज ई। तो 14-15 का हम एक बार जो उस साल का इनकम है उसमें हम एक बार ऐड कर दिया अरियर सैलरी जो इस साल रिसीव किए हैं, और एक बार बिना ऐड किए हुए दोनों का अलग अलग लाइबिलिटी निकालिए। तो अब क्या करेंगे, डी माइनस ई करेंगे, एंड डी माइनस ई इज से एफ, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी कौन सा, करेंट ईयर का, ठीक है, एक बार हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे करेंट ईयर का, ठीक है, और एक बार निकालेंगे उसी साल का जिस साल से ये रिलेटेड है। दोनों का टैक्स लाइबिलिटी निकाल लीजिए, एक बार विथ अरियर सैलरी, एक बार विदाउट अरियर सैलरी, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, फिर उस साल का भी ले लीजिए, विथ अरियर सैलरी विदाउट अरियर सैलरी, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। अब डिफरेंस का डिफरेंस इज रिलीफ, व्हाट इज रिलीफ, सी माइनस एफ इज रिलीफ, हम रिलीफ को आर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो द नेट बैलेंस if positive is relief, under section relief under section 89 subsection 1, getting it, ये हो गया आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन, समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है।
अभी क्या है, कभी कभी क्या हो सकता है कि टैक्स लाइबिलिटी पुराने वाले साल का जो है वो ज्यादा, मतलब एफ ज्यादा हो जाए। सी माइनस एफ हम लिख लिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब इस साल का, जिस साल आपने रिसीव किया है उस साल का टैक्स लाइबिलिटी इज मोर, है ना। तो उस साल का टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होगा, तभी ना आप पर प्रेशर है, देन ओनली यू विल डिमांड रिलीफ। अदरवाइज व्हाई शुड यू डिमांड रिलीफ? भाई अगर पुराने साल का लाइबिलिटी ज्यादा होता एज कंपेयर टू करेंट ईयर, दैट मीन्स यू आर इन अ बेटर पोजीशन, तो उस केस में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ही आपको रिलीफ मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि करंट ईयर्स टैक्स लाइबिलिटी हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दैट अर्लियर सैलरी, एडवांस सैलरी, गेटिंग इट, तभी मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए लेट अस ट्राई अ क्वेश्चन ऑन इट, है ना, बहुत सिंपल सा है, 5 मिनट में हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं इसी के बेसिस पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बाबा किधर चले गए, इधर बैठो आप। आई, मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय इन PQR लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं पहले। He received an arrear salary related to the previous year 7/8 of rupees 60,000. So he has received arrear salary of 2007-2008 previous year, which was under a dispute. In that year, it was under a dispute. Now he has received rupees 60,000 in the previous year 1920. है ना? तो his other income computed during the previous year 1920 is rupees 12 lakh. Okay, तो इस साल का इनकम कंप्यूट कर दिए। His income computed for the previous year 7/8 was rupees 2,30,000. टैक्स स्लैब फॉर द ईयर 7/8 was, अरे बाबा उस साल का तो टैक्स स्लैब वैसे भी हम लोग को कैसे पता, ठीक है। what actually we need to do here, we need to first calculate tax liability for the previous year 1920 including that arrear salary, and once excluding that arrear salary, okay. And in the same way we need to calculate tax liability for the previous year 7/8 including this 60,000 once, and then excluding this 60,000, है ना। तो we need to know what is the amount of tax we are required to pay, and what is the slab actually which was applicable in that year. Since we know, for exam purposes we need to know the rates, the provision relating to the concerned previous year. For us, if I say we are giving exam uh, in the year say 1920, what why should we take like situation of exam, किसी भी साल अगर हम 1920 का बात कर रहे हैं तो वी हैव आइडिया अबाउट 1920, सिंपल सा चीज है, ठीक है। बट पुराने ईयर में क्या था क्या नहीं था, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है, हम लोग को ये सब रेट्स ये सब चाहिए तो ये दे देगा क्वेश्चन में, डोंट वरी। बट जहां तक बात है प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने आराम से अपने पास बुक्स रहता है, ठीक है, हम लोग उन सब बुक्स को रेफर करके निकाल सकते हैं। तो व्हाट हैव दे प्रोवाइडेड अस, दे हैव प्रोवाइडेड अस द रेट एज वेल एज सेस, है ना। इधर दे दिया रेट आपका नील है 1,10,000, फिर 1,10,000 तक नील है उस साल 7/8 में, इस साल तो 2.5 लाख रुपया तक नील है ना। फिर 1,10,000 से 1,10,000 से, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, चलिए। तो हम लोग स्लैब के बारे में बात कर रहे थे। 1,10,000 तक कुछ टैक्स नहीं, 1,10,000 से 1,50,000 तक 10%, फिर 1,50,000 से ज्यादा बट 2.5 लाख तक 20%, और 2.5 लाख से ज्यादा 30%। एजुकेशन सेस उस साल था 3%, 2% और 1% था, खैर 3% काफी। As the amount was under dispute, you are requested to compute the amount of relief under section 89 subsection 1 in the previous year 1920. तो उस साल वो डिस्प्यूट में था तो मिला भी नहीं, बट 1920 में आपको मिला है, तो आपको इसका टैक्स लाइबिलिटी निकालना। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा। आइए तो हम लोग चलते हैं, क्या है ये डिटेल आप तो ले ही लिए होंगे, आपको ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, है ना। और नहीं तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, क्लियर है। तो चलिए हम लोग इन सब डिटेल्स को लेकर के चलते हैं कि भाई हमारा करेंट ईयर का पहले काम करते हैं। 12 लाख रुपया का मेरा करेंट ईयर का इनकम है,
लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें 60,000 ऐड करेंगे। ठीक है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, हिज अदर इनकम स्ट्रेट अवे बोल रहा है। ठीक है, मतलब ये इनकम इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, और पुराने साल में तो ऐसे भी नहीं होगा भाई, इसी साल आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले करंट ईयर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स 12 लाख पर एक बार, और एक बार 12,60,000 पर। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, एक बार 12 लाख पर और एक बार 12,60,000। आए तो क्वेश्चन नंबर 1 में है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू arrears salary received during the previous year 2019-20, है ना। चलिए, ये एक वर्किंग है, रफ वर्क है, बट हम लोग के लिए तो अभी यही सीखने का है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक डिफरेंस का कॉलम डाल देते हैं, एक विदाउट कर देते, चलिए विदाउट अर्रियर सैलरी, और एक करते हैं विथ अर्रियर सैलरी। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा हम लोग सबसे पहले लेते हैं इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है, कौन से प्रीवियस ईयर का कंसिडर कर रहे हैं, 2019-2020 का हम लोग पहले कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 12,60,000 रुपया पर हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। तो 12,60,000 पर टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, लेट अस कैलकुलेट। ठीक है, तो 12,60,000 पर वी नो, है ना, इस साल 1920 का स्लैब रेट है ना कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से अगर ऊपर जाएंगे तो 5 से अगर ऊपर जाएंगे तो 10 लाख तक 20%, और 10 से ऊपर जाएंगे तो फिर 30%। रहा बात, हम लोगों को सेस भी देना है, यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, रिबेट भी है अंडर सेक्शन 87A, बट वो रिबेट अवेलेबल है ओनली टू दोज एसएससीज हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड कितना, डज नॉट एक्सीड कितना, 5 लाख। करेक्ट, चलिए तो उस केस में उसी को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पहले अलग था, है ना, अभी नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो उस केस में अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले 12,60,000 पर टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं विथ अर्रियर सैलरी। तो 2,60,000 पर निकालते हैं, क्योंकि 10 लाख रुपीज पर तो 1,12,500 हो गई, 2,60,000 का 30% कम्स टू 78,000, और प्लस 1,12,500 इट कम्स टू 1,90,500। और इस साल सेस भी है 4%, तो वो भी ऐड कर दीजिए इंटू 1.04, this comes to 1,98,120। Is this clear? ठीक है, 1,98,120। कैलकुलेट जल्दी से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गेटिंग एवरीवन, 1,98,120। Is this clear? चलिए आगे बढ़े, क्या नहीं आए, दूसरा आ रहा है, चलिए फिर से देख लेते हैं भाई, आ रहा है ना, ओके चलिए यही तो आ रहा है। नाउ लेट अस कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन 12 लाख, 12 लाख। तो 12 लाख पर दैट इज 2 लाख आएगा, सिर्फ वही 60,000 नहीं ले है ना, वो 60,000 तो अरियर सैलरी है। ओके, तो 2 लाख पर 30% 60,000, और प्लस क्या करेंगे 1,12,500, and this is giving us 1,72,500। take it, 1,72,500।
1,72,500. गॉट इट? ओह नहीं नहीं, गलत गलत कर दिए भाई। हमको सेस भी तो जोड़ना है ना, बताते ही नहीं है आप लोग। सेस जोड़िए तो होगा 1,79,400। आप लोग के बिना ना बहुत गलती करते हैं, साथ में रहे तो बढ़िया है। 1 लाख, यही तो है यूनिटी का फायदा। ओके, 1,79,400। ओके, नाउ दिस इज विथ सेस। अभी क्या करना है हम लोग को, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो टेक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 1,98,120 minus 1,79,400. This is 18,720। 18,720 हम बोल सकते हैं कि भाई इसके चलते, किसके चलते, अर्लियर सैलरी के चलते हम लोगों का इस साल का टैक्स लाइबिलिटी 18,720 से बढ़ गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स निकालेंगे किस पर, प्रीवियस ईयर 2000, किसका था वो, 2007, 2008, 2007-8 ही था ना। आप असेसमेंट ईयर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या ठीक है, हम प्रीवियस ईयर लिख रहे हैं, ये भी चल सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 7-8 मतलब असेसमेंट ईयर 8-9, और उधर असेसमेंट ईयर 2021। तो अभी इस पर हम निकालेंगे इनकम टैक्स ऑन नेट इनकम, ना कि सिर्फ सैलरी इनकम, नेट इनकम। तो क्या आएगा आइए भाई, कितना था उनका नेट इनकम, उनका नेट इनकम था 2,30,000, है ना, उस साल। तो 2,30,000 और 60 ऐड किए, 2,90,000। डू यू नो व्हाट इज द स्लैब? आइए एक बार फिर से क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द स्लैब फॉर दैट ईयर। ठीक है, उस स्लैब को यूज कीजिए, यूज करके आप टैक्स लाइबिलिटी निकालिए। तो 1,10,000 तक कुछ नहीं, 1,10,000 से 1,50,000 तक 10%, 1,50,000 से 2,50,000 तक 20%, और 2,50,000 से ऊपर होगा तो 30%। जल्दी से निकाल करके बताइए। हम सबसे पहले लेते हैं 2,90,000 है ना टोटल अपना, उसमें माइनस कर दीजिए 2,50,000, तो वी गेट 40,000। 40,000 का 30% होगा, है ना। चलिए, तो 2,50,000 से जितना ऊपर था उस पर तो टैक्स निकाल लिए। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम बिटवीन 150 टू 250। इट इज 1 लाख, 1 लाख का 20% इज 20,000, टेक इट स्ट्रेट अवे, है ना। नाउ between 150 to 110 we have 40,000, and take 10% of 40,000, that is 4,000। ठीक है, and on the above income मतलब 1,10,000 we do not have to pay any tax। तो total comes to कितना, 36,000, isn't it? तीनों को जोड़ दिए and उस पर 3% हम ऐड कर देंगे फॉर सेस, है ना। एजुकेशन सेस वो था, अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है तो 1% बढ़ गया, पहले सिर्फ एजुकेशन सेस था। तो लेट अस कैलकुलेट, लेट अस लाइक कंसिडर द अमाउंट देयर। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। इट इज 37,080। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन 2,30,000 ओनली। ठीक है, यू हैव दैट स्लैब विथ यू, है ना। चलिए भाई, बोले अभी तक नहीं लिखा है, दिखाओ भाई, स्लैब दिखाओ, स्लैब दिखाओ, स्लैब दिखाओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो सबसे पहले नीचे से ऊपर जाइए, तो 2,30,000, देर इज नो इनकम ओवर 2,50,000, तो इग्नोर दिस 30%। नाउ यू हैव इनकम बिटवीन दिस 250 एंड 150, तो यू हैव दैट इनकम। तो क्या करेंगे भाई हम अभी, आपके पास में वो इनकम है, कितना इनकम है, कितना इनकम है आपका, 250 से 150, क्या 1 लाख? अरे नहीं, आपका 2,30,000 है, तो 80,000 हुआ ना, 230 माइनस 150, 80,000। 80,000 का 20% 16,000, है ना। और रहा बात इसका, इसमें कितना, सिर्फ 4,000, 4,000, है ना। तो 20,000 हो गया टोटल, इजंट इट? और उसमें 3% ऐड कर देते हैं, into 1.03, this comes to 20,600। तो let us move for that, make it 20,600। बात समझ रहे हैं? तो एक बार विथ हेयर्स ले लिया, एक बार विथ हेयर्स ले लिया, एक बार विदाउट हेयर्स ले लिया। नाउ टेक द
डिफरेंस 37,080 minus 20,600, this is 16,480. Okay, now the difference is rebate. Now what is the difference? Difference amount is relief, sorry, relief under section 89 subsection 1. ठीक है, तो क्या होगा भाई, निकाल लो दोनों का डिफरेंस 18,720 2240 2240 इज द अमाउंट ऑफ रिलीफ, है ना। इस साल हम लोग को रिलीफ कितना मिल जाएगा, 2240। समझ में आया? तो एक बार करेंट ईयर का पहले निकाल लीजिए विथ टैक्स और विदाउट टैक्स। एक बार करंट ईयर का निकाल लीजिए और एक बार क्या कीजिए, एक बार प्रीवियस ईयर का मतलब पुराने ईयर का निकालिए। दोनों का अलग अलग करके निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लेना है। दैट डिफरेंस इज इफ पॉजिटिव, दैट इज मतलब करंट ईयर का ज्यादा है तो द डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ रिलीफ। नाउ हाउ टू प्रेजेंट दिस इन आवर टोटल कंप्यूटेशन। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स ले रहे हैं। इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अर्लियर सैलरी। ठीक है, दैट इज 1,98,120, दिस इज 198,120। ठीक है, आप फेयर में जब बनाएंगे तो फेयर में बनाएंगे तो सारा डिटेल लिखेंगे ना। क्या इनकम जो भी होगा से सैलरी इनकम ही है तो सैलरी इनकम 12 लाख रुपीज, है ना। फिर आप लेंगे अर्लियर सैलरी, दिस इज ऑल्सो अंडर द हेड सैलरी इनकम। अर्लियर सैलरी रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 7-8 received during the previous year 1920 रुपीज 60,000 हो गया। उसके बाद आपका पूरा जीटीआई आया, डिडक्शन से सब कुछ ले लेंगे। फिर नेट इनकम आएगा, उसको टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी निकाल करके सेस ऐड करेंगे और सेस ऐड करने के बाद अब हम लोग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 लेस कर देंगे 2240। तो नेट इनकम टैक्स इज निकालो, चलो ऐसे ही ले लूंगा 0,8,7, ठीक है 7,5,9, तो 1,95,700, है ना। 1,98,120 में अपने ऐड लेस कर दिया 2240, तो 195,880, हाँ जीरो था 880, सॉरी 195,880 इतना रुपए का टैक्स अपने को पे करना है सरकार को। या तो आप एडवांस टैक्स के रूप में दे दीजिए, टीडीएस के रूप में दे दीजिए, बचा कुछ अगर है तो आप खुद पेमेंट कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ अर्लियर सैलरी का हम लोग का तरीका कि भाई हम लोग किस तरीके से रिलीफ कैलकुलेट करेंगे अर्लियर सैलरी। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी, है ना। आप बनाना आपको है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डू आस्क। चलिए, मिस्टर बी है एक एम्प्लॉय जो कि XYZ का एम्प्लॉय है, फर्निश कर रहा है 1920 प्रीवियस ईयर के लिए। सैलरी इनकम पूरा कंप्यूट करके है, कंप्यूट करके मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सब दे करके है। फिर अर्लियर सैलरी है फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का अर्लियर सैलरी 25,000 इस साल मिलता है। ठीक है, तो 6,60,000 उस साल, इस साल का इनकम है, ये जोड़ देंगे तो 6,85,000 होगा। अब हमको टैक्स 685 पर निकालना है। उसके बाद फिर एसेस्ड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर इज प्रीवियस ईयर फॉर अस, है ना। 17-18 330 उस साल का 330 था। और अगर तो अब हम लोग को क्या करना है, एक बार इनकम टैक्स निकालना है 6,85,000 पर,
फिर एक बार इनकम टैक्स निकालना है 6,60,000 पर, करंट ईयर का, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे 17-18 का, एक बार इनकम टैक्स निकालेंगे 3,55,000 का, ठीक है, और उसके बाद निकालेंगे 3,30,000, है ना, उस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। गॉट इट। फिर हम क्या कर देंगे, रिलीफ निकालेंगे, उसका नेट जो होगा वही रिलीफ होगा। बाय द वे, अब हमको 17-18 का इनकम टैक्स का कैलकुलेशन का स्लैब चाहिए, सेस चाहिए, कुछ और रिलीफ ये सब था तो वो सब चाहिए। देखते हैं। Compute relief under section 89 subsection 1 for the assessment year 2021, income tax rate for the assessment year 18-19. Assessment year they are saying, previous year is 17-18, assessment year is 18-19. Was the same except the rate of cess was 3%. Except the rate of cess, it was 3%. And rebate under section 87A, अभी क्या है, rebate under section 87A, if your total income is not exceeding rupees, if your total income is not exceeding rupees 5 lakh, you are eligible to get rebate. but और रिबेट 12,500 रुपए तक आपको मिल सकता है। बट उस साल क्या था, उस साल मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 में क्या था, rebate under section 87A was maximum 2,500 for the SSC whose income does not exceed rupees 3,50,000। ठीक है, तो उन एसएससी का जिसका इनकम 350 नहीं बढ़ता था तो उसको 2,500 तक का रिबेट मिलता था। अगर आपका 3,51,000 रुपया हो गया, 3,50,000 एक रुपया हो गया अगर आपका इनकम, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट रिबेट, है ना, आपको मिलता ही नहीं था एक रुपया भी। हाँ, उस तक है या उससे नीचे है तो आपको मिल जाएगा 2,500 रुपया तक का रिबेट। अभी तो क्या है, 5 लाख रुपया तक का अगर नेट इनकम है तो पूरा टैक्स लाइबिलिटी पर रिबेट आ जाता है, जितना भी आपका टैक्स लाइबिलिटी है। बट यहाँ पर क्या होगा, बी वेरी क्लियर, करंट ईयर में तो कोई रिबेट नहीं आएगा बिकॉज हिज इनकम इज मोर देन ₹5 लाख। बट इन दैट ईयर, है ना, पुराने वाले साल में, यू विल गेट रिबेट on 3,30,000. Once you need to calculate tax on what, 3,30,000 plus 25,000। बात समझ रहे हैं, पुराने वाले साल का जब निकालेंगे तो you need to calculate rebate on 3,30,000 वाला टैक्स। जैसे आपको एक बार निकालना है 3,55,000 पर टैक्स और एक बार निकालना है 3,30,000 पर टैक्स। तो जब 3,30,000 पर आप टैक्स निकालेंगे तब आपको रिबेट मिलेगा 2,500 रुपया का, और 3,55,000 पर जब निकालेंगे तब आपको रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका इनकम एक्सीड हो गया ना 350, तो उस साल का टैक्स लाइबिलिटी निकालिएगा और निकाल करके फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका आंसर कितना होगा, है ना, इस पे कितना रिबेट मिलेगा ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इस पर जो रिबेट मिलेगा आपको वो मिलेगा 1,337। कितना? 1,337 रुपीज का रिबेट मिलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आपको ट्राई करना है, इसको कोशिश कीजिए। एक बार 660 पर निकालेंगे, एक बार 685 पर निकालेंगे करंट ईयर के हिसाब से, उस साल एक बार 355 पर निकालेंगे, एक बार 330 पर निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वही रिबेट है। इज दिस क्लियर? तो चलिए, मेरे ख्याल से बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई इट, बनेगा आराम से, है ना। चलिए, थैंक यू।